जिस कारण वह सुबह भी देर से उठी। 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है। 100 रुपए के नोट पर अटका हुआ था, तो मजा आ जाएगा। इसके बाद सर ने झाड़ू पोछा करने वाली एक महिला को, क्या तुम इसे पहचानती हो? एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सोनम था। वह 5वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन वह देर रात तक पढ़ाई करने के बाद देर से सोई, जिस कारण वह सुबह भी देर से उठी। स्कूल जाने के लिए देर से तैयार हुई और देर से नाश्ता करने के बाद स्कूल जाने के लिए निकली। यदि उसे थोड़ी सी और देर हो जाती तो स्कूल बस छूट जाता और वह स्कूल नहीं जा पाती। वह जल्दी से स्कूल बस में चढ़ गई। बस में पूरी सीट भरी हुई थी, केवल पीछे के साथ 8 सीट खाली थी, जिसके कारण वह सबसे पीछे जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद स्कूल की गेट आने पर बस रुक गई और सारे बच्चे नीचे उतरने लगे। सोनम बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी, जिस कारण उसे सबसे लास्ट में उतरना था। अचानक उसकी नज़र एक सीट के नीचे गई तो उसने देखा कि किसी का 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है। उसने वह नोट तुरंत उठा ली और अपने बैग में रख ली। सुबह स्कूल में प्रार्थना होने के बाद पहली पीरियड प्रारंभ हुआ। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका मन केवल 100 रुपए के नोट पर अटका हुआ था। अभी सुबह सुबह क्लास स्टार्ट ही हुआ था और वह सोच रही थी कि स्कूल की छुट्टी कब होगी, ताकि वो घर जाकर घर के पास वाले दुकान से खाने के लिए कुछ खरीद सके। जैसे तैसे पहला पीरियड समाप्त होने के बाद दूसरा पीरियड आ गया, लेकिन सोनम का मन 100 रुपए के नोट पर ही अटका हुआ था और वह स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार कर रही थी। वह सोचने लगी, काश मुझे हर रोज 100 रुपए का नोट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये 100 रुपए तो केवल 3-4 दिनों तक ही चलेगा। यह सब सोचकर सोनम खुश हो रही थी। उसी समय दूसरी क्लास का एक लड़का जिसका नाम संजय था, उसने सर को बताया कि मेरा 100 रुपए का नोट खो गया है। मुझे नहीं पता कि कब मेरी जेब से गिर गया। इसके बाद वह सर सबसे पहले संजय को डांटते हुए बोला, स्कूल में पैसे लाना मना है, फिर भी अगर कोई लाता है तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। इसके बाद सर ने उस स्कूल में झाड़ू पोछा करने वाली एक महिला को बुलाकर उससे बोला, सारे क्लासेस में जाकर पता करो, यदि किसी को 100 रुपए का नोट मिला हो तो। इसके बाद वह सारे क्लासेस में जाकर पता करने लगी। वह सोनम के क्लास में भी आई और पूछने लगी कि एक बच्चे का 100 रुपए का नोट खो गया है, यदि किसी को मिला है तो वापस कर दें। उसके पूछने पर सोनम ने कोई उत्तर नहीं दिया और शांत बैठी रही। उस महिला के जाने के बाद सोनम अपनी मैम से बोली, मैम मुझे 100 रुपए का एक नोट मिला है, लेकिन ये नोट मुझे स्कूल आते समय बस की सीट के नीचे से मिला है। यदि वो भी उसी बस से आता होगा तो शायद ये 100 रुपए का नोट उसका हो सकता है। इसके बाद मैम ने आवाज लगाकर उस महिला को बुलाई और सोनम को उसके साथ भेज दी। वह महिला सोनम को सर के पास क्लास में ले गई और बोली, सर 100 का नोट इसे मिला है। इसके बाद सर ने सोनम से पूछा, तुम्हें 100 का नोट कहाँ से मिला? फिर सोनम बोली, स्कूल बस पर सीट के नीचे से। इसके बाद सर ने संजय को खड़ा किया और सोनम से कहा, क्या तुम इसे पहचानती हो? जिस पर सोनम बोली, यस सर, हम एक ही बस से आते हैं। इसके बाद यह साबित हो गया था कि 100 रुपए का नोट संजय का है। इसके बाद सर ने सोनम से 100 का नोट लेकर संजय को दे दिया और सोनम को धन्यवाद बोलने के लिए कहा। संजय के धन्यवाद बोलने के बाद सर ने सोनम की तारीफ करते हुए सभी बच्चों से बोला, हमें कभी भी दूसरों की वस्तुओं को अपने पास नहीं रखनी चाहिए।
जो वस्तु जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए। इसके बाद सर ने सभी बच्चों से कहा, एक बार खड़े होकर सोनम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद सभी बच्चे खड़े होकर सोनम के लिए तालियां बजाने लगे। वह समय सोनम के लिए बड़े गर्व का समय था। वह बहुत खुश थी। उसे पहली बार इतनी खुशी मिल रही थी। शायद इतनी खुशी उसे 100 रुपए की मिठाइयाँ खाने के बाद भी नहीं मिलती। शायद इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि हमें सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।